हम करेंगे क्लास 11 का 6 चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज जो है लीनियर इक्वेशंस के जैसा ही सॉल्व होता है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा साइन का फर्क आता है। जैसे लीनियर इक्वेशन होती है जैसे 6x + 2 = 8, ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे इक्वालिटी को हटा के ग्रेटर देन 8 लिख दूं या लेस देन 8 लिख दूं या ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 लिख दूं, तो जिसमें इनइक्वालिटी का साइन आए उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन ये वैसे ही सॉल्व होंगे, इनमें क्वेश्चन में सॉल्व होने में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, जैसे आपके पास सिंपल क्वेश्चन है 6x + 2 > 8, तो ये 2 में उधर शिफ्ट करूंगी जैसे हम लीनियर इनइक्वालिटीज में करते थे। 8 - 2 6x > 8, तो x इज ग्रेटर देन 6x इज ग्रेटर देन 6/6, यानी कि x इज ग्रेटर देन 1। ये आ गया। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि नेचुरल नंबर बताइए। अगर वो पूछे नेचुरल नंबर बताइए तो आपने 1 से ग्रेटर नेचुरल नंबर्स बता देंगे। ठीक है, अगर वो पूछे इंटीजर्स बताइए तो जो भी इंटीजर्स है वो बता देना। चलिए इस केस में भी इंटीजर्स 1 2 3 4 है। कई बार वो बोलते हैं नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करना हो तो आप क्या करेंगे? आप नंबर लाइन बनाएंगे -∞ to ∞। जो नंबर आया वो तब आप देखेंगे एरो किस तरफ है, x ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब 2 3 4 था, तो ग्रेटर देन 1 इस तरफ की ओर होगा। और यहाँ पे हम ओपन सर्कल रखेंगे कि हम 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि 1 के नीचे इक्वलिटी नहीं है। क्लियर? और अगर आ जाए आपके पास रियल नंबर बताइए, तो आपने उसे इंटरवल में बता देना 1 से ∞। सारे नंबर इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट होती है और नंबर पे ओपन या क्लोज्ड कुछ भी हो सकती है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब जैसे यहाँ पे इक्वलिटी नहीं गिवन तो यहाँ ओपन ब्रैकेट होती है। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता 5x + 6 = कुछ भी ले लो 10, तो 5x इज 10 - 6 इक्वल ना होता, लेस देन और इक्वल होता। सपोज करो 5x इज लेस देन और इक्वल टू 4, x इज लेस देन और इक्वल टू 4/5, तो यानी कि 0.8 आ गया। ठीक है, ओके। अगर मुझे कहे कि नेचुरल नंबर लिखो, तो 0.8 से छोटे नेचुरल नंबर होता है कोई भी नहीं होता। ठीक है, इंटीजर्स कहें तो इंटीजर्स में हमारे पास सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे विद 0। ठीक है, क्योंकि x उनसे कम होना चाहिए। अगर कहें नंबर लाइन, तो नंबर लाइन कहें तो आपने नंबर लाइन बना देनी है 0.8, तो इस तरफ को एरो आएगा, इस बार इक्वालिटी है तो यहाँ जो सर्कल बनेगा वो क्लोज्ड होगा। और अगर कहें रियल नंबर तो आप क्या लिखेंगे? -∞ to 0.8 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, क्योंकि इस बार 0.8 पे इक्वलिटी है तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट है। फर्स्ट क्वेश्चन है 24x इज लेस देन 100, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास? 100/24, तो x हमारे पास आ जाएगा लेस देन 4.16 ले लें। ठीक है, तो 4.16 हमें इसके लेस क्या बताने हैं? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से आ जाएंगे? 1 2 3 और 4। 4 भी 4.16 से छोटा है। और अगर कह रहे हैं इंटीजर्स बताइए तो आप क्या लिखेंगे? नेगेटिव भी सारे और पॉजिटिव वाले आपने 4 तक ही लिखने हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है -12x इज ग्रेटर देन 30। अब यहाँ पे एक चीज का आप समझेंगे, देखिए नॉर्मल 2 लेस देन 3 होता है। क्लियर? जैसे ही मैं इसके साथ माइनस लगाती हूँ दोनों के साथ, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। और अगर मुझे दिया था -2 ग्रेटर देन -3, ये मैं माइनस जब कट करती तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस वाली टर्म से डिवाइड या माइनस वाली टर्म से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेस देन से ग्रेटर देन और ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगा।
अब यहाँ मैं -12 से डिवाइड करूंगी, तो जब मैं -12 से डिवाइड करूंगी तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास -2.5। अब -2.5 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है? वो कोई नहीं होता। इंटीजर्स बताने हो तो वो हो सकते हैं सारे नेगेटिव वाले और एक 0। ठीक है, ये हो गया। तो 5x इज लेस देन 17 प्लस 3, 5x इज लेस देन 20, तो x इज लेस देन 4। 5 से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव टर्म से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या आ जाएगा आपके पास? 5x माइनस की, अच्छा 7 है स्टेटमेंट में 7 है, 2 और 2 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। और इंटीजर्स बताने हो तो -3, -2, -1, 0 एंड 1। फोर्थ क्वेश्चन, 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 2, तो 3x इज ग्रेटर देन 2 माइनस 8, 3x इज ग्रेटर देन -6। अब मैं पॉजिटिव टर्म से डिवाइड कर रही हूँ तो इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो इसमें नेचुरल नंबर बताने हो आपने तो वो आएंगे, -2 से बड़े नेचुरल नंबर तो सारे ही आ जाएंगे, और इंटीजर्स बताने हो तो आएंगे -1, 0, 1, 2 सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 4x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 7। ठीक है, तो इसमें आप x वाली टर्म एक तरफ कर लीजिए और आप इतना ध्यान रखिएगा कि x वाली टर्म आपने लेफ्ट में ही लेनी है। क्वेश्चन आप में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। तो ये -x इज लेस देन 4 माइनस वाली टर्म से जब डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर क्या हो गए आपके पास? -4 से बड़े कौन से हो गए? सारे नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, और इंटीजर्स क्या हो गए? -4 से ग्रेटर, -3, -2, -1, 1, 2 सो ऑन आगे सारे। 6th क्वेश्चन, 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 1। तो अब 3x माइनस 5x ग्रेटर देन -1 प्लस 7, -2x इज ग्रेटर देन 6। अब मैं नेगेटिव टर्म से डिवाइड कर रही हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो x इज लेस देन -3। तो नेचुरल नंबर इसमें अगर पूछे तो कोई भी नहीं आएगा, और इंटीजर्स पूछे तो हमारे पास -3 से कम वाले -5, -4 तक ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। और अगर मुझे रियल नंबर पूछ ले तो रियल नंबर के लिए मैं नंबर लाइन बनाऊंगी और -3 से इस तरफ, तो -∞ से -3 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 3 एंड 2x माइनस 6। तो 3x माइनस 2x माइनस 6 प्लस 3, x इज लेस देन और इक्वल टू -3। तो हम नंबर लाइन बनाएंगे, हमें इंटरवल्स में बताना है। इस तरफ तो एरो है, ये देखिए एरो इस तरफ है तो हम इस तरफ से लेंगे। ठीक है, और यहाँ क्लोज सर्कल, तो इंटरवल आ जाएगा आपके पास -∞ से -3 विद क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट 3, 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3x 2 माइनस 2x -3x प्लस 2x और 2 माइनस 6 माइनस x इज ग्रेटर इक्वल टू -4। माइनस का साइन जब कट करेंगे तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। फिर नंबर लाइन बनाएंगे, इस बार एरो इस तरफ है, क्लोज सर्कल, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 4। ठीक है, 9th क्वेश्चन, x प्लस x/2
प्लस एक्स बाई 3 इज लेस देन 11। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 6x प्लस 3x प्लस 2x इज लेस देन 11। 11x इज लेस देन 66। तो x इज लेस देन 6। नंबर लाइन बनाइए। 6 लेस देन 6 ओपन सर्कल, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 6। ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है आपके पास। x by 3 is greater than x by 2 plus 1. x by 3 minus x by 2 is greater than 1. एलसीएम ले लीजिए। 2x minus 3x is greater than 1. माइनस x is greater than 6. तो माइनस जब उधर शिफ्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। फिर हम नंबर लाइन बनाएंगे। अब एरो इस तरफ है तो आपके पास इंटरवल आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस 6। तो x वाली टर्म्स लेफ्ट में ले लेंगे। फिर एलसीएम 2x माइनस 3x इज लेस देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 1, माइनस x इज ग्रेटर देन 6। तो माइनस कट करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। फिर हम नंबर लाइन बनाएंगे माइनस 6 से इस तरफ, x belongs to minus infinity to minus 6. 11th question. 3 bracket x minus 2 upon 5 is less than or equal to 5 2 minus x upon 3. तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9x minus 2 is greater than or equal to 25 2 minus x. 9x minus 18 is less than or equal to 50 minus 25x. x वाली टर्म्स एक तरफ कर लीजिए। क्लियर याद है? तो ये आपके पास आ जाएगा 34x is less than or equal to 68। 34 से डिवाइड कर दें तो 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास नंबर लाइन आ गई। 2 यहाँ क्लोज आएगा क्योंकि इक्वलिटी है। इस तरफ को x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 क्लोज ब्रैकेट आएगा। ओके, तो पहले हम अंदर एलसीएम ले लेते हैं। 3x प्लस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3x माइनस 6। तो ये हो गया 3x प्लस 20 अपॉन 10 1/3x माइनस 6। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉजिटिव टर्म्स है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। 9x प्लस 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 60। अब हम x वाली टर्म्स लेफ्ट में शिफ्ट कर लेंगे। माइनस 60 माइनस 60 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 120। माइनस को कट करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 120। एरो इस तरफ है, क्लोज्ड है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 120 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन। 2x प्लस 3 माइनस 10 इज लेस देन 6 इंटू एक्स माइनस 2। 4x प्लस 6 माइनस 10 इज लेस देन 6x माइनस 12। 4x minus 4 is less than 6x minus 12. 4x minus 6x is less than minus 12 plus 4. Minus 2x is less than minus 8. x is greater than 4 क्योंकि minus 2 से डिवाइड करेगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये 4 ग्रेटर देन इस तरफ और ओपन सर्कल। क्लियर? तो x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट के साथ। ओके, 14 क्वेश्चन है। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। माइनस दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। 8 1 जा 8 8 3 जा 20। तो ये हो गया माइनस 3x प्लस 32 x प्लस 22 माइनस 3x माइनस x और 24 माइनस 32 माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 8। जब मैं माइनस 4 से डिवाइड करूंगी तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो आ जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 2। फिर हम नंबर लाइन बनाएंगे।
2 पे क्लोज्ड, इस तरफ को एरो है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है x/4 5x माइनस 2b माइनस 7x माइनस 3/5 x/4, इसका एलसीएम ले लेंगे 15, 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप कोशिश कीजिएगा कि पहले ब्रैकेट ही यूज करें, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं करेंगे तो ये जो माइनस है ना, यहाँ गलती से बच्चे सिर्फ 7 के साथ लेते हैं, 3 के साथ नहीं लेते, तो ये दोनों के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा 25x माइनस 10 माइनस 25x प्लस 9, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15x इज लेस देन 4, 25 में से 21 गए, 4x माइनस 1, 15x इज लेस देन 16x माइनस 4, 15x माइनस 16x इज लेस देन माइनस 4, माइनस x इज लेस देन माइनस 4, x इज ग्रेटर देन 4। क्यों? क्योंकि माइनस से हमने कट किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी 4 और एरो इस तरफ है, तो x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी, इस बार ओपन सर्कल आएगा क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 1/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, एलसीएम ले लें 5 3x माइनस 2 माइनस 4 2 माइनस x, 2x माइनस 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस 4x अपॉन 20। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2x माइनस 1, t बाहर, 15 में से 4 गए, 15 और 4 19 हो जाएंगे और ये 18 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 40x माइनस 20 और ये हो जाएगा 57x माइनस 54, 40x माइनस 57x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 54 माइनस 20, ये हो गया माइनस 17x प्लस 20 हो जाएगा माइनस 34। अब माइनस 17 से डिवाइड करूंगी तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 2, नंबर लाइन बनाए, माइनस इंफिनिटी 2, ठीक है, लेस देन और क्लोज ब्रैकेट आएगी, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2, ठीक है। नेक्स्ट है 3x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x इज लेस देन 1 प्लस 2, तो x इज लेस देन 3, नंबर लाइन बनाइए, 3 लेस देन 3 ओपन ब्रैकेट, तो माइनस इंफिनिटी टू 3। 18th क्वेश्चन, 5x माइनस 3 is greater than equal to 3x minus 5. 5x minus 3x is greater than equal to minus 5 plus 3. 2x is greater than equal to minus 2. 2 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव टर्म थी, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट और इस तरफ को एरो, तो x बिलोंग्स टू माइनस 1 से इंफिनिटी, ठीक है। तो ये आएगा 3 माइनस 3x इज लेस देन 2x प्लस 8, ये आएगा माइनस 3x माइनस 2x इज 8 माइनस 3 माइनस 5x इज लेस देन 5। अब मैं माइनस वाली टर्म से डिवाइड करूंगी तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन माइनस 1, माइनस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी माइनस 1, ओपन सर्कल एरो इस तरफ आएगा, तो ये आ जाएगा -1 टू इंफिनिटी। नेक्स्ट है x/2 इज ग्रेटर इक्वल टू 5x माइनस 2/3 माइनस x/2 इज ग्रेटर इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, 5 इधर हो जाएगा, 3 7x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जाएगा 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9,
ये 2 अभी हम बाहर ही रखेंगे क्योंकि जब तक अंदर ब्रैकेट नहीं सॉल्व होगी ये हो जाएगा 4x माइनस 1, 15x 8x माइनस 2, 15x माइनस 8x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, 7x इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस 2, x इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस 2/7। अब हम नंबर लाइन बना लेंगे माइनस 2/7। इस बार क्लोज ब्रैकेट आएगी क्योंकि इक्वलिटी है, एरो इस तरफ आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस 2/7 से इंफिनिटी। ये आंसर आएगा। अब आपके पास आ गए स्टेटमेंट क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्वेश्चंस में आपको कुछ वर्ड्स लिखे होंगे जैसे मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम, इस तरह से वर्ड लिखे होंगे। तो आपने याद रखना है एटलीस्ट वर्ड लिखा हो या मिनिमम वर्ड लिखा हो तो आपने ग्रेटर देन का साइन लिखना है, और एट मोस्ट लिखा हो या मैक्सिमम लिखा हो तो आपने लेस देन का साइन यूज करना है। क्लियर? ये याद रखेंगे। अब रवि obtained 70 and 75 मार्क्स, उसके 2 टेस्ट में आ गए। हर टेस्ट में वो कितने मिनिमम ले कि उसकी एवरेज एटलीस्ट आ गया, तो एटलीस्ट के लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे ये बोला, ठीक है। तो इतने लेट मार्क्स इन थर्ड टेस्ट में वो कितने मार्क्स ले कि उसकी एवरेज जो है 60 या 60 से ज्यादा हो, तो हम मान लेते हैं थर्ड टेस्ट में मार्क्स लेता है x। उसकी जो एवरेज है तीनों टेस्ट की वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 60 है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करके अपॉन 3, ठीक है। 145 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180, तो x क्या आ जाएगा आपके पास? ग्रेटर इक्वल टू 180 माइनस 145, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। तो यानी कि उसको मिनिमम 35 मार्क्स चाहिए सो दैट हिज एवरेज विल बी एटलीस्ट 60। तो 30 से 5 से ऊपर जितने भी लेगा उसकी एवरेज 60 से ऊपर ही बनेगी, तो उसको मिनिमम मार्क्स कितने लेने हैं? 35, ठीक है। मार्क्स इन थर्ड टेस्ट है बच्चा यहाँ पे, ठीक है। और मिनिमम मार्क्स इज 35, तो मिनिमम उसको कम से कम 35 लेने हैं थर्ड टेस्ट में ताकि एवरेज 60 हो। नेक्स्ट है रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स। ए ग्रेड के लिए किसी स्टूडेंट को 90 या मोर मार्क्स चाहिए इन 5 एग्जामिनेशन। तो सुनीता के आए हैं 4 टेस्ट में 87, 92, 94, 95। फिफ्थ में वो कितने ले कि उसका ग्रेड ए बन जाए मिनिमम। तो लेट मिनिमम मार्क्स विल बी x, एवरेज उसकी बननी चाहिए 87, 92, 94, 95 प्लस x अपॉन 5 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, क्योंकि 90 से ज्यादा आएंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, उसके मार्क्स जो है एवरेज जो है 90 से ज्यादा आएगी तो ही उसको ए ग्रेड मिलेगा। तो उन्होंने कहा उसको ए ग्रेड लाना है, ठीक है। तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 368 प्लस x अपॉन 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, 368 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450, तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368, तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 82। मतलब उसको मिनिमम फिफ्थ टेस्ट में 82 मार्क्स चाहिए ताकि उसकी ओवरऑल ग्रेड A बन जाए 90% से ज्यादा। तो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इज 82 मिनिमम। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर्स। तो पेयर्स में ऑड पॉजिटिव जैसे 3, 5, 7, 9 कुछ भी ले सकते हैं, 21, 23। तो पेयर ऑफ ऑड हमें वो पेयर्स ढूंढने हैं, ठीक है। सच दैट बोथ ऑफ देम दोनों के दोनों 10 से लेस होने चाहिए। तो हम 1, 3 ले सकते हैं, 3, 5, 5, 7, 7, 9, बस इतने ही ले सकते हैं। अब इनमें से भी हम कौन से लेंगे क्योंकि ये दोनों ऑड नंबर्स 10 से छोटे हैं, बट एंड देयर सम इज मोर देन 11। उनका सम 11 से ज्यादा होना चाहिए। इसका सम कम है, इसका भी कम है, तो ये दोनों बचे।
तो अगर एमसीक्यू में आए तो आप इस तरह से कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन अगर आपको सॉल्व करने के लिए आए तो फिर आप क्या करोगे, लेट कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स x एंड x प्लस 2। देखो दो का गैप है, 1 और 3, 3 और 5, 5 और 7, 7 और 9 में कितने का गैप है, 2 का। फिर उसने कहा बोथ आर लेस देन 10, x भी 10 से लेस होना चाहिए और x प्लस 2 भी 10 से लेस होना चाहिए, यानी कि x 8 से लेस हो सकता है। ठीक है, ये हम x ले रहे हैं, ये दोनों चलेंगे। ठीक है, ये भी चलेंगे वैसे तो। अब सम इज ग्रेटर देन 11, x और x प्लस 2 का सम ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। 2x is greater than 11 minus 9, 2x is greater than 2, 9 आ गया, तो x is greater than 9 by 2, तो x is greater than 4.5, 4.5 से बड़ा होना चाहिए x, तो वो कौन सा हुआ, 5 and 7। तो therefore required integers are, ठीक है, x 4.5 से बड़ा और 8 से कम होना चाहिए। तो x अगर 5 है तो उससे नेक्स्ट इंटीजर 7 होगा, और अगर 7 है तो नेक्स्ट 9 होगा। तो नेक्स्ट हम ले नहीं सकते क्योंकि वो 8 से ग्रेटर हो जाएगा। तो हमें लेनी है पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो इवन पॉजिटिव लार्जर देन 5, तो 6, 8, 10 इस तरह से हम ले सकते हैं कुछ भी। Both are larger than 5. So let positive integer be एक x और एक x प्लस 2। x भी 5 से ग्रेटर होना चाहिए और x प्लस 2 तो वैसे ही 5 से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से ग्रेटर चाहिए। ठीक है, एंड देयर सम इज लेस देन 23, तो 2x इज लेस देन 23 माइनस 2, 2x is less than 21, x is less than 21 by 2, x is less than 10.5, 10.5 से कम होना चाहिए। तो फिर क्या बचा आपके पास, therefore required numbers are 6, 8 हो सकता है, 8, 10 हो सकता है, 10, 12 हो सकता है, क्योंकि 10.5 से ज्यादा हमने x नहीं लेना। ये x है और ये x प्लस 2 है, तो यहाँ 10 आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो है 10 से 2 स्टेप ग्रेटर आ सकता है। क्यों, क्योंकि ये x और ये x प्लस 2 है। ठीक है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो आप स्टेटमेंट क्वेश्चंस में एक चीज याद रखेंगे, जहां से स्टेटमेंट शुरू होती है उसे लेट कभी नहीं करेंगे। लॉन्गेस्ट साइड से शुरू हुई है कभी लेट नहीं करेंगे, जहां पे खत्म हुई उसे लेट करते हैं, कहाँ पे खत्म हुई, शॉर्टेस्ट साइड, तो हम उसे लेट करेंगे। लेट शॉर्टेस्ट साइड बी x सेंटीमीटर। अब लॉन्गेस्ट साइड करेंगे। लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 3 टाइम्स, ठीक है, शॉर्टेस्ट, तो 3x हो गई। एंड थर्ड साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर। 2 सेंटीमीटर शॉर्टर मतलब कम है, किससे, थर्ड साइड से, नहीं, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी थी हमारी, 3x। ठीक है, अब पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या है, एटलीस्ट 61। एटलीस्ट 61 के लिए मैंने आपको साइन कहा था ग्रेटर देन का रखेंगे। Perimeter means sum of all sides. So 6, 7, 61 plus 2, 7x is greater than equal to 63, x is greater than or equal to 63 by 7, तो x is greater than or equal to 9। तो हमें मिनिमम लेंथ ढूंढनी थी शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड क्या थी, x, तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, तो मिनिमम कितनी होगी, 9 या 9 से ज्यादा, तो मिनिमम होगी 9 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट है a man wants to cut 3 lengths from a single piece of 91 centimeter board. बोर्ड है, उसके पास लेंथ है 91 सेंटीमीटर, इतना ही बोर्ड है, उसने 3 पीसेस कट करने हैं, ठीक है। सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो सेकेंड से शुरू किया, सेकेंड को लेट नहीं करेंगे, इसको लेट करेंगे शॉर्टेस्ट को। तो शॉर्टेस्ट लेंथ इज x सेंटीमीटर। तो सेकेंड लेंथ है 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, तो ये होगी सेकेंड लेंथ। एंड द थर्ड लेंथ इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट, और थर्ड लेंथ है ट्वाइस द शॉर्टेस्ट। व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ थर्ड पीस इज, शॉर्टेस्ट की ढूंढनी है, मतलब मुझे x के बारे में ढूंढना है। इफ द थर्ड पीस इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, थर्ड पीस is at least 5 centimeter more than the second क्या है x plus 3, ठीक है। तो थर्ड पीस है 2x, इस ऐसे लिख लो सेकेंड पीस, तो 5 plus x plus 3, तो 2x minus x is greater equal to 8, ठीक है। तो x is greater equal to 8, 8 से ज्यादा लेंथ रखनी है, पर कितनी ज्यादा रखनी है उसकी भी एक लिमिट है, क्योंकि टोटल लेंथ है हमारे पास बोर्ड की 91 सेंटीमीटर। तो यानी कि तीनों पीसेस की मिला के 91 तक ही जा सकती है, 91 से ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेंथ ही हमारे पास 91 है। तो ये हो गया 4x इज लेस देन और इक्वल टू 91 माइनस 3, तो ये हो गया 4x इज लेस देन और इक्वल टू 87, x is less than or equal to 87 upon 4 and x is less than or equal to 1.75, यानी कि लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस इस 8 से ज्यादा ले सकते हैं, पर 21.75 से ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये